इक्वल 2.13 अन्य गद्य विधाएं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पहली आत्मकथा है 10 द्वार से सोपान तक। इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। मेरी आत्म कहानी, इसके राइटर है श्याम सुंदर दास। अपनी कहानी, इसके राइटर वृंदावन लाल वर्मा है। मेरी जीवन यात्रा, इसके जो राइटर है राहुल सांस्कृत्यानंद है। निम्नलिखित यात्रा साहित्य और उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। अब एक तरफ यात्रा साहित्य और दूसरा लेखक है। पहला यात्रा साहित्य ठेले पर हिमालय, ये धर्मवीर भारती की है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश की है। सुबह के रंग, ये अमृत राय की है। पैरों में पंख बांधकर, ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित रेखा चित्रों और रचनाकारों को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ रेखा चित्र है, दूसरा रचनाकार है। तो पहला है पदम पराग, ये पदम सिंह शर्मा की है। बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा की है। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी की है। और रेखाएं बोल उठी, ये देवेंद्र सत्यार्थी की है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पहली आत्मकथा अन्या से अनन्या, ये प्रभा खेतान की है। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की है। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। और एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम बताइए। तो उसका सही अनुक्रम है, सबसे पहले अतीत के चलचित्र, फिर माटी की मूर्तें, उसके बाद अमिट रेखाएं, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं। तो पहले रचनाकार है अगे की रचना है इसमें से संवत्सर। किशन पटनायक, इनकी रचना है विकल्पहीन नहीं है दुनिया। केदारनाथ सिंह, इनकी रचना है कब्रिस्तान में पंचायत। और अनामिका की रचना है स्त्रीत्व का मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 7, रचना के साथ उनकी विधा को सम्मिलित कीजिए। पहली रचना है शब्द और मनुष्य, इसकी कौन सी विधा में लिखी गई? शब्द और मनुष्य जो है आलोचना है। काशी का 80 जो है ये उपन्यास है। ईला नाटक है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम बताइए। तो इनका सही अनुक्रम है अरे यायावर रहेगा याद, देश विदेश, हंसते निर्जर दहकती भट्टी, तंत्र लोक से यंत्र लोक तक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आत्मकथा है एक कहानी यह भी, यह मन्नू भंडारी की है। अन्या से अनन्या जो है प्रभा खेतान की है। हाथ से रमणिका गुप्ता की है। रसीदी टिकट जो है वो अमृता प्रीतम की है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ सम्मिलित कीजिए। अब कृतियां देखिए और कौन सी विधा में लिखी वो देखिए। तो पहली है लहरों के राजहंस जो है नाटक है। आधा गांव उपन्यास है। तुम चंदन हम पानी निबंध है। मुर्दैया आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 11, व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? व्योमकेश दरवेश जो है एक जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 12, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है अर्ध कथा, फिर मेरी जीवन यात्रा, उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके बाद है टुकड़े टुकड़े दास्तान। क्वेश्चन नंबर 13, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? झोपड़ी से राजभवन तक के जो लेखक हैं वो माता प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? तो मित्र संवाद जो है संस्मरण विधा की कृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, समय के पांव और उसके बाद 10 तस्वीरें। क्वेश्चन नंबर 16, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? ये एक यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब कृति है मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये है रामनाथ सुमन की। भावों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर की है। वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय की है। वन तुलसी की गंध, ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कृतियों को उनके विधा रूपों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पहली कृति जो है वो एक कंठ विष पाई, ये गीति नाट्य है। अन्या से अनन्या आत्मकथा है। एक बूंद सहसा उछली, ये यात्रा वृत्तांत है। और उत्तर योगी श्री अरविंद, ये जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 19, चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? चेखव एक इंटरव्यू राजेंद्र यादव की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20, मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए और पत्रों का संग्रह है? तो ये लिखा था
रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है मेरी तिब्बत यात्रा, उसके बाद कलकत्ता से पैकिंग, चीड़ों पर चांदनी, उसके बाद यात्रा चक्र। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सी आत्मकथा है? तो मेरे 7 जन्म, ये एक आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो सही अनुक्रम है वह है जूठन, उसके बाद तिरस्कृत, फिर हादसे, उसके बाद मूर्धइया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित संस्मरणात्मक कृतियों को उनकी लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहली कृति है आछे दिन पाछे गए, ये काशीनाथ सिंह की रचना है। नंगा तलाई का गांव, ये विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। आंगन के वंदनवार, ये विवेकी राय की रचना है। वे देवता नहीं है, ये राजेंद्र यादव की रचना है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित लेखकों को उनकी यात्रा वृत्तांत के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहले लेखक है राहुल सांस्कृत्यानंद, इनका यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका है पैरों में पंख बांधकर। मोहन राकेश का वृत्तांत जो है वो है आखिरी चट्टान तक। और निर्मल वर्मा की यात्रा का वृत्तांत चीड़ों पर चांदनी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है अपने अपने पिंजरे, फिर झूठन, उसके बाद मूर्धइया और लास्ट में सिकंजे का दर्द। क्वेश्चन नंबर 27, भारतेंदु बाबू हरीशचंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु बाबू हरीशचंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार जो है वो है राधा कृष्ण दास। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित दैनंदिनियों यानी कि डायरियों का सही कालानुक्रम क्या है? पहला है दैनंदिनी डायरी के कुछ पन्ने, फिर मेरी कॉलेज डायरी, उसके बाद प्रवासी की डायरी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पहली रचना है मेरी आत्म कहानी, इसके रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। स्मृति की रेखाएं, इसके रचनाकार महादेवी वर्मा है। माटी की मूर्तें, इसके रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी। हरीश चंद्र, इसके रचनाकार हैं शिवनंदन सहाय। क्वेश्चन नंबर 30, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी किस पर आधारित है? चीड़ों पर चांदनी जो है वो यूरोप प्रवास पर आधारित है, मतलब यूरोप की यात्रा पर आधारित है।